अक्सर क्या होता है कि हम लोग जल संधि और स्थल संधि दोनों में बहुत कन्फ्यूज़न में रहते हैं। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि जल संधि जो है ना, वो अपने नाम से ही जानी जाती है। जैसे कि अगर कोई जल संधि पूछ रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वो दो जलीय भागों को आपस में जोड़ेगी। ठीक है, दो जलीय भागों को आपस में जोड़ेगी। तो इसका विपरीत करेंगे कि वो दो स्थलीय भागों को क्या करेगी, अलग करेगी। और ऐसे ही होती है एक स्थल संधि। स्थल संधि जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि स्थल संधि जो है वो दो स्थलीय भागों को आपस में जोड़ेगी, और इसका विपरीत करने पर वो दो जलीय भागों को अलग भी करती है। फॉर एग्जाम्पल पनामा स्थल संधि। पनामा स्थल संधि जो है वो उत्तरी अमेरिका को जोड़ती है, यानी उत्तरी अमेरिका एक स्थलीय भाग हुआ, और दक्षिणी अमेरिका दोनों को आपस में जोड़ती है। तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका दोनों क्या है, एक स्थलीय भाग है, इसलिए वो स्थल को जोड़ने वाली है। तो ये हो गया पनामा स्थल संधि। और जो पनामा है उसके एक साइड में तो है अटलांटिक महासागर, और उसके दूसरी साइड में पड़ता है प्रशांत महासागर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रशांत और अटलांटिक को अलग कर रही है, यानी दो जलीय भागों को वो अलग भी करती है। यानी प्रशांत महासागर और जो अटलांटिक महासागर है उसके पानी को आपस में मतलब मिलने नहीं देती है ये। तो ये हो गया स्थल संधि। और जो जल संधि है उसका उदाहरण अगर हम लेते हैं तो बेरिंग जल संधि है, वो सबसे बड़ा उदाहरण है। जैसे कि वो प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर को जोड़ती है। तो यानी दो जलीय भागों को वापस में जोड़ रही है, और दो स्थलीय भागों को अलग कैसे कर रही है। एक तो रूस एक बड़ा स्थलीय भाग हुआ, और एक अलास्का जो बड़ा स्थलीय भाग है, उन दोनों को आपस में वो अलग कर रही है। तो ये हुई जल संधि।